हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी और मैं लेकर के आ चुकी हूँ लाइट चैप्टर, जो कि हमने पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इस लाइट चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ा, हमने ये जाना कि लाइट चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना था, लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और साथ में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जाना रिलेटेड टू लाइट। अब बारी आती है एग्जाम्पलर की, तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ चैप्टर 7, नहीं क्लास 7 का चैप्टर। अब देखिए, हम आगे बढ़े उससे पहले ना स्टेप अप एकेडमी के बारे में बता दें कि आप हमें ऐप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू देख सकते हैं। ऐप पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप हमारे ऐप के थ्रू जान सकते हैं ऑनलाइन क्लासरूम्स के बारे में, डाउट क्लियरिंग सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, पर्सनलाइज असिस्टेंस आपको मिल सकता है, मतलब कि आप एक टीचर से टाइम ले करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। स्पेशल वीडियो आपके लिए भी क्रिएट किया जा सकता है, और साथ ही साथ 24/7 फ्री एक्सेस है एंड रेफर एंड अर्न। ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये सारे फीचर्स आपको हमारी ऐप पे मिलेंगे। तो प्ले स्टोर्स पर अपने मम्मी पापा की हेल्प से इस ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें। नेक्स्ट चीज़ कि आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि 6 to 12 सारे ही सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ। तो वीडियो है लाइट। इस लाइट चैप्टर के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 का पहला क्वेश्चन ये है कि बूजो एंड पहेली वर गिवन वन मिरर ईच बाय देयर टीचर। बूजो और पहेली को उनके टीचर ने एक एक मिरर दे दिया। Bujo found his image to be erect and the same size, where Paheli found her image erect and smaller in size. Bujo की जो इमेज बन रही थी वो बिल्कुल इरेक्ट और सेम साइज बन रही है, लेकिन ये जो पहेली की इमेज बन रही है वो इरेक्ट है लेकिन छोटी है। तो इसका मतलब क्या है कि बूजो और पहेली के पास किस तरह के मिरर्स हैं? प्लेन एंड कॉन्केव मिरर, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, प्लेन एंड कॉन्वेक्स, या कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरी है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको प्लेन मिरर के बारे में पता हो, कॉन्वेक्स के बारे में पता हो और कॉन्केव के बारे में पता हो। तो प्लेन मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर होता है जो हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनेगी? सेम साइज एंड इरेक्ट। ओके, ये कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। ओके, अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स कैसी इमेज बनाता है? छोटी इमेज बनाता है, स्मॉल इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो मिरर है बूजो के पास वो प्लेन मिरर है, और आपकी जो पहेली है उसके पास कॉन्वेक्स है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैम कॉनकेव क्यों नहीं हो सकता? तो कॉनकेव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज भी फॉर्म करता है, और जब ये वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, कैसी इमेज बनाता है? जब ये वर्चुअल, मतलब कि मिरर के पीछे जब ये इमेज बनाता है तो ये मिरर की इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज सेम साइज़ की ना हो करके एनलार्ज्ड इमेज बनती है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में कैसी इमेज बन रही है? सेम साइज़ की और स्मॉल इमेज। लेकिन कॉनकेव सिर्फ एक ही केस में इरेक्ट इमेज बनाता है, और वो केस होता है कि जब इमेज आपकी इरेक्ट और एनलार्ज बन रही हो। लेकिन यहाँ कहीं पर भी दोनों ही केसेस में एनलार्ज इमेज तो नहीं बन रही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सो किड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन होना है वो होगा प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बूजो के पास प्लेन मिरर है और पहेली के पास कॉन्वेक्स मिरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म अ रियल इमेज? इनमें से कौन सी जो ऑब्जेक्ट है वो रियल इमेज बनाता है? कॉनकेव, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, या फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स बोथ? तो रियल इमेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मिरर बनाएगा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज अ मिरर विच ऑलवेज विच समटाइम्स, ऑलवेज तो नहीं, विच समटाइम्स फॉर्म रियल इमेज, मतलब मैक्सिमम केसेस में रियल इमेज ही बनती है। तो सही आंसर है कॉनकेव मिरर ओनली। आगे बढ़ते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। अगर किसी प्लेन मिरर के सामने, कहाँ पे बच्चों? प्लेन मिरर के सामने 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो द डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी। अब कैसा मिरर है? प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी जो मैंने पहले ही बताई थी और वो ये है कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर होता है उतने डिस्टेंस पर ही इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, 0.5 मीटर पर। तो दैट मीन्स कि इसकी जो इमेज यहाँ पर बनेगी वो कितनी होगी, वो भी 0.5 मिरर से 0.5 डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज यहाँ है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर। सो द आंसर इज 1 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन तो हो गया यहाँ पे बच्चों। अब फटाफट से बढ़ेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लेते हैं भाई ऐसा एग्जाम्पलर में कौन सा क्वेश्चन है। तो ये है आपका सॉल्यूशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। You are provided with a concave mirror, a convex mirror and a concave lens and a convex lens। मतलब आपके पास दोनों ही तरीके के मिरर्स भी हैं और दोनों ही टाइप के लेंस हैं। To obtain enlarged image of an object you can use। अब आपको कैसी इमेज चाहिए है, enlarged image। तो आप किसका यूज़ करेंगे। अब देखिए आपको ये नहीं बोला है कि enlarged, erect या रियल इमेज, बस आपसे ये कहा है कि enlarged इमेज आपको बनानी है। तो enlarged इमेज आपको किससे मिलेगी, तो देखिए कॉन्केव मिरर जो है ये एनलार्ज बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स कभी भी एनलार्ज नहीं बनाता। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉन्केव मिरर बनाएगा, कॉन्वेक्स लेंस भी बनाता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। कॉन्केव मिरर एंड कॉन्केव लेंस तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉन्केव लेंस तो हमेशा छोटी लेंस इमेज बनाता है। यहाँ से कॉन्केव लेंस हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, कॉन्वेक्स बड़ा बना सकता है। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि ये जो कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये भी कैसी इमेज बना के देता है, बड़ी इमेज बना के देता है, एंड लार्ज इमेज बना के देता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये रियल एंड लार्ज इमेज भी बना के देता है। जो मिरर के सामने बनती है वो इमेज कैसी होती है, जिसको स्क्रीन पर दिखते हैं हम, वो इमेज होती है रियल एंड एनलार्ज इमेज, जो कि मिरर के सामने बन रही है। तो ये एनलार्ज तो बनाता है। साथ ही अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस भी कैसे इमेज का फॉर्मेशन करता है बच्चों, ये रियल इमेज भी एनलार्ज बना सकता है और साथ ही साथ ये वर्चुअल इमेज भी एनलार्ज बनाता है। इसलिए सही ऑप्शन होगा कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमेशा बड़ी इमेज को बना के देती हैं। और ये रहा इसका आंसर, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rainbow can be seen in the sky when the sun is in front of you, when the sun is behind you, या when the sun is overhead, या only at the sun at the time of sunrise। तो रेनबो का फॉर्मेशन कब होता है, रेनबो हमें कब दिखाई देता है। तो अगर आपने लेक्चर्स को, अगर आपने क्लासेस को बहुत प्रॉपरली अटेंड किया है, तो मैंने आप सबको बताया था कि रेनबो का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि वाइट लाइट अपने 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, और ये हमें तब दिखाई देता है जब सन हमारे पीछे हो, तब रेनबो हमारे सामने बनता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए कि व्हेन द सन इज बिहाइंड यू। तो जब सन की तरफ आप इस तरह से खड़े हो कि सन आपके पीछे हो, ठीक है, आप इस तरह से खड़े हुए हैं सामने की तरफ, तो जब आपके सन पीछे की तरफ होता है तो इन दैट केस यू कैन सी रेनबो इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपको रेनबो आपके सामने दिखाई देगा। तो आंसर है व्हेन द सन इज बिहाइंड यू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। So rainbow appears usually after the rain। ऑब्वियस सी बात है कि रेनबो कब दिखता है, रेन होने के बाद। क्यों बनता है रेनबो रेन होने के बाद, क्योंकि भाई आसमान में पानी की बूंदें, पानी के ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होकर के एक डेंसर मीडियम क्रिएट कर देती हैं, और उस डेंसर मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तभी तो रेनबो का फॉर्मेशन होगा ना। तो यहाँ पर rainbow appear usually after the rain when the sun is low in the sky and you can see a rainbow only when you are back at towards the sun। तो जब आपकी बैक सन के टुवर्ड्स होती है तभी जा कर के रेनबो का फॉर्मेशन होता है। चलो अब ये तो हो गया हमारा आंसर, और अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज, कैसी इमेज बोल रहे हैं, इरेक्ट, और कैसी, एनलार्ज इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर ओनली, कॉन्केव मिरर ओनली, प्लेन मिरर, या बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है, कौन सा वाला कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जो आपकी गाड़ियों में लगता है एज अ रेयर व्यू मिरर।
तो रेयर व्यू मिरर में हमेशा इमेज कैसी दिखाई देती है, बड़ी सी सीनरी आपको हमेशा स्मॉल दिखेगी, है ना, ये हमेशा स्मॉल साइज इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, लेकिन कैसी इमेज होती है वो, स्मॉल साइज, ठीक है। कॉन्केव मिरर कैसा मिरर होता है, जो आपको छोटी इमेज भी बना के देता है, बड़ी भी देता है, लेकिन अगर आप बात करोगे इरेक्ट इमेज की, तो इरेक्ट ये कब देता है, सिर्फ इरेक्ट इमेज ये हमेशा कैसी देता है, एनलार्ज्ड, ठीक है। और वो कौन सा केस होता है, जब आप मिरर के बहुत पास खड़े हो, मतलब मान लीजिए कि आप कहाँ हैं, फोकस और पोल के बीच में, तो इस केस में आपको ये एनलार्ज इमेज बना के देगा, और कहाँ देगा, मिरर के अंदर आपको वो दिखाई देगी, मतलब कि मिरर के बिहाइंड बन रही होगी। तो इसलिए हमारे लिए सही ऑप्शन क्या होगा, ओनली कॉनकेव मिरर, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर जो है वो आपको एनलार्ज इमेज अगर देगा तो इरेक्ट देगा, ठीक है। सो सही ऑप्शन क्या होगा, ओनली कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट से पढ़ेंगे। यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉन्वेक्स मिरर, आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर, तो मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बना दिया है। अ कॉनकेव मिरर, आई कॉनकेव भी दिया हुआ है, चलो convex lens, okay, we have convex lens also, and concave lens, okay, nice, है ना, we have all the type of mirror, concave, convex and all the type of lenses also। चल, so you can get an inverted image, तो आपको inverted image किससे मिलेगी, अब inverted image का मतलब क्या होता है, उल्टी, inverted image मतलब उल्टी image, okay, upside down, that is the inverted image। so in which case you will found, या फिर आपको किस केस में inverted या उल्टी image मिलती है, so we will found inverted image in case of only convex lens and concave mirror because they both form real images, क्योंकि concave आपका मिरर और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमेशा रियल इमेज बनाएंगे, और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। रियल इमेजेस कौन सी होती है बच्चे, inverted, and these inverted image only formed by concave mirror and convex lens। सिर्फ यही दोनों चीज़ें आपको inverted image देते हैं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, concave mirror and convex lens। बाकी के सारे आपको कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स मिरर ये हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज देते हैं, लेकिन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस आपको रियल इमेज देते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An image formed by a lens is erect. Such an image could be formed by a। अब एक लेंस ने आपको इरेक्ट इमेज बना के दी है, देखो सिर्फ क्या दिया हुआ है, इरेक्ट इमेज, बट आपको साइज नहीं दिया है, नो साइजेस मेंशन हियर, तो इरेक्ट इमेज कौन बनाएगा, कौन सा लेंस बनाएगा। अब देखिए हमें पता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये दोनों ही इरेक्ट इमेज बनाते हैं जब दोनों की वर्चुअल इमेज बन रही हो, इस तरफ इमेज बनती है। मैं आपको डायग्राम यहाँ बना के दिखाती हूँ कि ये आपका कॉनकेव लेंस है और ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों ही क्या करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये कैसी इमेज बना के देंगे, इरेक्ट इमेज, ठीक है। कैसी, ये छोटी इरेक्ट इमेज बना के देगा और ये बड़ी इरेक्ट इमेज बना के देगा, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस क्या आपको स्मॉल ऑब्जेक्ट बना के देता है, इमेज को नहीं। कॉन्वेक्स जो है वो इरेक्ट इमेज अगर बनाता है ना तो हमेशा कैसी बना के देता है, लार्ज, ठीक है। और कॉनकेव लेंस अगर बना रहा है तो कैसी बनाएगा, इरेक्ट तो बनाएगा लेकिन कैसी होगी, स्मॉल होगी। तो चलो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें पता है, अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल भी नहीं, ये हमेशा लार्ज इमेज बना के देता है। कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जी हाँ, कॉनकेव जो है वो आपको स्मॉलर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉलर इमेज बना के देता है। कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, क्या कॉनकेव लेंस इमेज को लार्ज बना के देता है, बिल्कुल भी नहीं, ये छोटी इमेज बनाता है। देन कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज ऑफ द सेम साइज, नहीं, तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट क्या है, कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाता है वो हमेशा छोटी और इरेक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर देना था, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इज इरेक्ट,
ठीक है, कोई लेंस ने इरेक्ट इमेज बनाई है तो वो कैसी होनी चाहिए, कॉन्वेक्स की होगी और बड़ी होगी या छोटी होगी। तो छोटा लिखा हुआ है इसलिए हमने इसे गलत किया। अगर यहाँ पे लार्ज लिखा होता तो हम सही करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चाहिए, वो ये है कि कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस ने प्रोवाइड की होगी और वो स्मॉल होगी। तो यस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, चलो, सो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज दैट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज 9th क्वेश्चन। So the image formed by a lens is always virtual, erect and smaller in size for an object kept at a different position. Image कोई लेंस बना रहा है जो कि हमेशा वर्चुअल है, इरेक्ट है और स्मॉल साइज की है। सो आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ लेंस। अब तक तो आप बिल्कुल बता ही चुके होंगे क्योंकि हमने इतनी बार पढ़ लिया है। तो ऑप्शन का सही आंसर होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज बनाता है। सो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज देन द ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डिफरेंट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ इट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉनकेव लेंस के सामने, ठीक है, कॉनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को चाहे कहीं भी रख दो, इसकी इमेज जो बनती है वो हमेशा छोटी बनती है और इरेक्ट बनती है। ओके, सो कॉनकेव इज द आंसर, कॉनकेव लेंस। वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन अब हम देख रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। सो फिल इन द ब्लैंक आपको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, द इनर सरफेस ऑफ अ स्टील स्पून एक्ट एज अ डैश मिरर। अब ये जो इनर सरफेस है स्पून की, वो कैसी होती है बेटा, केव के समान गहरी होती है। और केव के समान हमारा कौन सा मिरर होता है, तो ये आपके कॉनकेव की तरह बिहेव करेगी। किसकी तरह बिहेव करेगी, कॉनकेव मिरर की तरह। तो द इनर सरफेस ऑफ अ स्टील स्पून एक्ट एज अ कॉनकेव मिरर, क्योंकि वो गहरा होता है और गहरा कौन होता है, कॉनकेव। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करेंगे हम फटाफट से। द आउटर सरफेस ऑफ अ फ्लैट स्टील प्लेट एक्ट एज अ डैश मिरर। आउटर सरफेस ऑफ अ फ्लैट स्टील प्लेट। अब अगर स्टील की प्लेट यहाँ से फ्लैट है तो उसकी आउटर सरफेस कैसी होती है, थोड़ी सी सर्कुलर होती है, उभरी हुई होती है, बल्ज होती है। कैसी होती है, बल्ज। तो ये बल्ज पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इस बल्ज सरफेस को हम किसके लिए यूज करते हैं, कॉन्वेक्स के लिए। तो वो कौन सा मिरर की तरह एक्ट करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करेगा। तो आंसर इज the outer surface of a flat steel plate act as a plane surface. Okay, the steel plate is flat. अरे भाई फ्लैट स्टील प्लेट का कौन यूज करता है, करते हैं क्या, चलो ठीक है। अगर फ्लैट है तो फ्लैट के लिए तो हम क्या करेंगे, फ्लैट है अगर तो फ्लैट के लिए हम प्लेन मिरर का ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लैट स्टील है तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होगी। फ्लैट सरफेस किसकी होती है, प्लेन मिरर की। मैम भी ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। The outer shining surface of a round bottom steel bowl. अब देखो क्या बोला उन्होंने, मैं ध्यान से पढ़ूंगी। आउटर शाइनिंग सरफेस ऑफ अ राउंड बॉटम स्टील बाउल, मतलब कि उसका बॉटम कैसा है, राउंड है। तो जी हाँ, अब वो बिल्कुल कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो इट विल बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, इस तरह से राउंड होती है, बल्ज होती है। चलो आगे बढ़ेंगे और हम पहुंचेंगे थर्ड क्वेश्चन के बाद कौन से क्वेश्चन पे, हम पहुंच जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द इनर सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च एक्ट एज अ डैश मिरर। अब हमारे जो रिफ्लेक्टर होता है, टॉर्च का रिफ्लेक्टर, हमारी गाड़ी में जो टॉर्च लगा होता है, लाइट लगा होता है, या फिर टॉर्च के अंदर एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, तो वो किस मिरर की तरह बिहेव करता है। तो देखिए, अगर आप टॉर्च का यूज़ कर रहे हो या फिर हेडलाइट में आपने हेडलाइट्स लगी हुई हैं, तो लाइट कैसी होना चाहिए, एक पॉइंट पे आकर के कॉन्वर्ज होना चाहिए। और ये कॉन्वर्ज इसलिए ताकि वो लाइट फोकस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टॉर्च को ऑन किया तो टॉर्च की जो लाइट है वो आपके रूम में आप जहाँ जहाँ पर भी लेके जाओगे तो फोकस्ड होना चाहिए, अदरवाइज वो फैल जाएगी और लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो मिलाने का, एक जगह पे कॉन्वर्ज करने का काम कौन करता है, कॉन्वर्जिंग मिरर। एंड विच इज द कॉन्वर्जिंग मिरर, कॉन्केव मिरर इज बिहेव लाइक अ कॉन्वर्जिंग मिरर। सो यहाँ पर आंसर होना चाहिए आपका बिल्कुल सही, कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर आपके कॉन्वर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट वेदर, वेरी अच्छा, अब वेरी शॉर्ट में हमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, ये हमें बताना है। अ कॉन्केव लेंस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज। क्या कॉन्केव लेंस का यूज आप एनलार्ज और इरेक्ट इमेज के लिए करते हो। तो देखिए, कॉन्केव लेंस एक
ऐसा लेंस है जो हमेशा इरेक्ट इमेज तो बनाता है लेकिन स्मॉल इन साइज। ये एनलार्ज इमेज कैसी होती है? स्मॉल साइज की होती है, एनलार्ज नहीं होती। तो अगर यहाँ पे स्मॉल लिखा होता है तो ये आंसर सही होता, लेकिन एनलार्ज इरेक्ट इमेज ये नहीं बनाता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड नंबर का बी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। क्या कॉन्वेक्स लेंस हमेशा ही रियल इमेज बनाता है? देखो ऑलवेज लिख दिया इन्होंने, अगर ये सिर्फ लिखते कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज बनाता है तो फिर भी सही होता, लेकिन ये ऑलवेज वर्ड गलत है, क्योंकि एक केस ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस का जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इस केस में इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, और लेंस के बिल्कुल जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं बनना शुरू हो जाती है। सो अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, नो, है ना, तो इसलिए भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट इज the sides of an object and its image formed by a concave mirror are always interchanged. The sides of an object and its image formed by concave mirror all always interchange. Sides का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है? ये ऐसा, जिसकी एक साइड ये है ना। अब अगर मैं इसे कॉन्केव मिरर में देखूंगी, कौन से मिरर में? कॉन्केव मिरर में, तो इसकी जो साइड है वो इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब कि रेड यहाँ पर नज़र आएगा और ब्लैक ऐसा। क्या साइड अपसाइड डाउन होती है? क्या लेटरल इन्वर्जन जो है, जो हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था, वो कॉन्केव में भी होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि लेटरल इन्वर्जन जो है वो चाहे किसी भी तरीके का मिरर हो वहाँ पर होता है, मतलब कि लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ इट इमिट्स लाइट। नो, इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि जब ये इमिट करे लाइट को तभी हमें दिख रहा है। अब भाई हम भी तो लाइट इमिट नहीं करते, लेकिन हम भी दिखते तो है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर तो कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो पूरी तरह से गलत है। सो डी इज फॉल्स, बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता है। ओके, चलो अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में। सो व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज अ साइड व्यू मिरर? साइड मिरर या साइड व्यू भी बोल सकते हैं, मिरर इन अ स्कूटर, एंड व्हाट इज दिस टाइप ऑफ मिरर? व्हाई दिस is this type of mirror chosen? So first is कि what type of mirror is used as a side view mirror? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। अब क्यों यूज करते हैं? बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर जो है ये हमेशा, अब नाउ वाई का आंसर, क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है और स्मॉल साइज इमेज बनाता है। ताकि क्या होता है, मान लीजिए कि इतना बड़ा सीन है और इस हमारी छोटी सी गाड़ी के इस छोटे से मिरर में ये पूरा सीन जो है वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि हम हमेशा हमारे मिरर में, हमारे कारों में, साइड व्यू मिरर में कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, पीछे का पूरा ट्रैफिक जो है, पूरा सड़क जो है, पूरी ट्रक्स और ये सब हमें छोटे से ग्लास में देखना है, ताकि हम प्रॉपरली व्हीकल को रन कर पाएँ। तो इसलिए हम वहाँ पे कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो छोटी इमेज बनाता है, तो बड़ी वाली सरफेस को छोटा कर देगा ना, ठीक है। सो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ साइड व्यू मिरर इन अ स्कूटर. This type of mirror is chosen as it forms a smaller and virtual image, so it can be used to see a much larger area than the area visible by a plane mirror. तो प्लेन मिरर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा छोटा एरिया कर देता है और हमें हमारे ग्लास में वो दिखता है, इसलिए हम कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ प्लेन। ओके, ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली। ओके, हम देख रहे हैं। The given figure show the path of light through lens of two different type represented by the rectangular box A and B, and what is the nature of lenses in A and B. अब आपको A और B दो टाइप के आपको यहाँ पे बॉक्स दिए हुए हैं और वो ये बता रहे हैं कि इनके अंदर लेंस है। अब आपको बताना है कि कौन सा लेंस है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट आ रही है और डाइवर्ट हो रही है। कैसे हो रही है? डाइवर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डाइवर्टेड रे दिख रही है, यहाँ पे कैसी दिख रही है? कॉन्वर्ज्ड, है ना, मतलब कि एक पॉइंट पर मिलती हुई और ये डाइवर्ट। तो भाई कौन आपको डाइवर्ट कर देता है? तो कॉनकेव लेंस जो है ये आपको डाइवर्ट करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल बी में कॉनकेव होगा, ओके, एंड जो ए है उसमें अंदर क्या होगा? कॉन्वेक्स। जी हाँ, इसीलिए ये सारी लाइट रे को मिलाने का काम कर रहा है और ये दूर भगाने का काम कर रहा है। ओके, सो ए में है कॉन्वेक्स एंड बी में है
कॉन्वेक्स which is also known as converging lens, and B में है concave which is also known as diverging lens, क्योंकि ये लाइट रे को दूर करने का काम करता है। चलिए, तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बूजो मेड लाइट फ्रॉम अ लेजर टॉर्च टू फॉल ऑन अ प्रिज्म। अब बूजो के पास एक लेजर लाइट थी, ठीक है, उसको उसने प्रिज्म पे डाला, एंड विल ही एबल टू ऑब्जर्व अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, एक्सप्लेन विद द रीजन। अब देखिए, ये जो लाइट होती है ना लेजर की, वो कैसी लाइट होती है? लेजर की लाइट एक कलरफुल लाइट होती है, मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसे आप कहते हो। क्या उनसी लाइट कहते हो? मोनोक्रोमैटिक लाइट। कैसी होती है? मोनोक्रोमैटिक लाइट। ये जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट नहीं होती हैं। दैट इज द रीज़न कि जैसे ही बूजो अपना लाइट को इस पर करेगा तो वो बैंड तो होगी, बट इट विल नॉट स्प्लिट इनटू 7 कलर। लाइट अपने रास्ते से डेविएट तो होगी। मान लीजिए कि वो ब्लू कलर की है, तो आपको ब्लू दिखाई देने लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको वो स्प्लिटिंग जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से दिखाई नहीं देने वाली है। अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सुनो, बूजो विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व अ बैंड ऑफ 7 कलर्स एज लेजर टॉर्च इज मोनोक्रोमेटिक, सो इट गिव्स आउट लाइट ऑफ ओनली 1 कलर। ओके, चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कलर्स इन द स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय द प्रिज्म ए एंड बी। सो ए एंड बी में आपको प्रिज्म में बताना है कि क्या कलर का सीक्वेंस सही है, ठीक है। सो state the correct sequence 1 to 7 of colors in the spectrum formed by the prism A and B shown in the figure। अब आपको दो प्रिज्म दिए हुए हैं A and B, और इसमें आपको एक सीक्वेंस यहाँ पर नजर आ रहा होगा जिसमें 1 से लेकर के 7 तक के आपके सारे आपको लाइंस दी हुई हैं। बस आपको इसका सीक्वेंस बताना है। अब देखिए, जब लाइट इस तरह से एंटर करी होगी तो क्या होगा? उसे जाना कैसे चाहिए था? सीधे। लेकिन जब लाइट एंटर करती है किसी रेयर से डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम मतलब ये है आपका एयर जो कि रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, और ये है ग्लास जो कि डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करता है। तो जब लाइट किसी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट होने का मतलब क्या होता है कि ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, इसीलिए बैंड हो जाती है। लेकिन बैंड होती है ना, तो क्या होता है कि व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, इसमें 7 कलर्स होते हैं। तो ये सातों के सातों कलर्स अलग अलग तरीके से बैंड होते हैं, एक साथ बैंड ना होकर के सब अलग अलग पोजीशन पे बैंड होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बैंड वो होता है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, ठीक है। जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा, ठीक है, लेस वेवलेंथ, कम वेवलेंथ वाला ज्यादा डेविएट होता है, ठीक है, मोर डेविएटेड। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? तो हमारे जो 7 कलर्स होते हैं वो 7 कलर्स होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड। ये 7 कलर्स, जिसमें वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड उसके बाद रेड। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इस तरह से ये सीक्वेंस होता है। ओके, तो ये 7 कलर्स में सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमें किसकी नजर आ रही है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड की आ रही है। दैट मीन्स कि रेड सबसे कम डेविएट होगा। अगर डेविएशन देखा जाएगा तो सबसे कम डेविएशन जो होगा वो रेड कलर का होगा। तो यहाँ पे ये जो 1 कलर है वो है रेड का, ठीक है। रेड के बाद होगा हमारा कौन सा कलर? येलो। येलो के बाद ऑरेंज, ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, इंडिगो, वायलेट। इस तरह से ये जो 7 कलर्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वायलेट का क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम है इसलिए ये सबसे ज्यादा डेविएटेड है, जो आप यहाँ पे 7th नंबर पर देख पाओगे। अब यहाँ पे प्रिज्म जब इस तरह से था तो हमने देखा, ठीक है। अब देखिए, अब लाइट को किस तरह से जाना था? लाइट को इस तरह से बाहर पास होना था, लेकिन ये बैंड हो गई। जब ये बैंड हो गई तो सबसे कम डेविएटेड कौन सी लाइन दिख रही है? 7th। तो इसका मतलब सबसे कम डेविएट कौन होगा? रेड कलर। तो इसलिए यहाँ पे 7th रेड होगा, और सबसे आखिर में वायलेट कलर जो है इस वाले डायग्राम में वो किसका होगा? वायलेट कलर आपके 1 नंबर इंडिकेट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है, जहां पे आपको आंसर देना है। तो हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है कि सबसे पहले वाले डायग्राम में रेड है फर्स्ट नंबर, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखोगे।
ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं, ठीक है, तो जब प्रिज्म इस तरह से है, लाइट को इस तरह जाना चाहिए था, लेकिन ये बैंड हो गई। तो बैंड होने के बाद सबसे पहला ये जो 1 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये है रेड। ओके, देन उसके बाद आपका जो सबसे नीचे वाला कलर होगा वो होगा वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो फर्स्ट नंबर है वो रेड है, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। और जब आपका प्रिज्म इस तरह से है, मतलब कि उल्टा रखा हुआ है, तो इस दौरान ये जो आपका बेंडिंग है, बेंडिंग ऑफ लाइट कैसी हो रही है, लाइट इस तरह से आ रही है, जाना सीधे चाहिए था लेकिन बैंड हो गई। तो जो सबसे पहला कलर आपको यहाँ पे नजर आएगा वो कौन सा आएगा, रेड, और सबसे आखिर में इंडिगो या फिर वायलेट कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारी नेमिंग कर दी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे 16th नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि आप सबको सामने दिख रहा है। द साइड मिरर ऑफ अ स्कूटर गॉट ब्रोकन। हमारे स्कूटर का साइड मिरर टूट गया। द मैकेनिक रिप्लेस्ड इट विद अ प्लेन मिरर। अब मैकेनिक ने उस साइड मिरर की जगह प्लेन मिरर लगा दिया। मेंशन एनी इनकन्वीनियंस दैट द ड्राइवर ऑफ द स्कूटर विल फेस व्हाइल यूजिंग इट। अब भाई ये जो स्कूटर था उसके बारे में मैकेनिक ने बताया नहीं और प्लेन मिरर लगा दिया। अब हो सकता है गलती से लगाया हो, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम उस स्कूटर चलाने वाले को दिखेगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि प्लेन मिरर पूरे व्यू को उस छोटे से मिरर में दिखाई नहीं दिखा पाएगा। मतलब कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, जनरली हम जो साइड व्यू मिरर है वो कौन सा यूज करते हैं, जनरली जो हमारा साइड व्यू मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये क्या करता है, ये लार्ज ऑब्जेक्ट को स्मॉल इमेज बना करके मिरर के अंदर दिखाई देना शुरू करवा देता है। लेकिन जब आप प्लेन मिरर को देखोगे तो प्लेन मिरर सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनाता है, तो मिरर के साइज का जो ऑब्जेक्ट है वो तो उस मिरर में दिखेगा, लेकिन बाकी का कोई भी ऑब्जेक्ट, पीछे से आने वाले ट्रक्स, स्कूटर्स, अनदर स्कूटर्स या फिर कार्स, ये सब हमें उस छोटे से प्लेन मिरर में नहीं दिखाई देगा। और हो सकता है कि इस सब प्रॉब्लम्स के कारण ये जो स्कूटर चलाने वाला ड्राइवर है उसका एक्सीडेंट भी हो जाए। तो भाई ये तो बहुत बड़ी गलती मैकेनिक ने गलती कर दी थी। सो आंसर आप लिखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। If it is replaced with a plane mirror, then the driver of the scooter will not be able to see traffic spread over a large area behind him. तो हमारे पीछे जो बहुत बड़े एरिया में ट्रैफिक है वो उस छोटे से ग्लास में दिखाई नहीं देगा और फिर प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी। चलिए, द कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ टॉर्च गॉट रस्टेड। अब ये जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी कौन सी, कॉनकेव की, वो खराब हो गई। वॉट इफेक्ट वुड दिस हैव ऑन द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च। अब बीम ऑफ लाइट का क्या होगा, अब देखिए हम जनरली टॉर्च के अंदर रिफ्लेक्टर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका टॉर्च है, तो इस तरह से ना यहाँ पे मिरर लगा होता है, ये क्या होता है, मिरर, ठीक है, और यहाँ से बीम ऑफ लाइट जाती है। लाइट का काम क्या होता है, यहाँ पर लाइट का काम होता है हमें चीजों को दिखाना, और लाइट अगर कभी फोकस्ड होगी तो हमें चीजें बहुत अच्छे से दिखेगी। इस लाइट को फोकस करने के लिए हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, सारी लाइट को जो स्प्रेड आउट हो रही है उसे कॉन्वर्ज करके एक पॉइंट पर लेकर आता है। तो यहाँ पे ये जो मिरर आपने लगाया है जो कि है कॉनकेव मिरर, ये सारी लाइट को एक पॉइंट पर गैदर करता है और इस तरह से लाइट आपकी बिल्कुल फोकस होके बाहर आती है। लेकिन अब क्या हो कि अगर कॉनकेव मिरर पे रस्ट हो जाए, खराब हो जाए थोड़ा सा, तो ये जो बीम है वो प्रॉपरली आपकी एक फोकस होकर के बाहर नहीं आ पाएगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी। तो इसका कारण आप लिख सकते हैं, द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च विल बी डिफ्यूज्ड विद अ लोअर इंटेंसिटी ड्यू टू रस्टेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमारी जो लाइट की बीम की इंटेंसिटी है वो काफी कम हो जाएगी, जिसके कारण हम प्रॉपरली टॉर्च से देख नहीं पाते। आगे बढ़ेंगे, 18th question. An erect and enlarged image of an object is formed on a screen. Explain how this could be possible. हमें स्क्रीन पर कैसी इमेज मिल रही है, erect and enlarged image, हमें बड़ी इमेज और erect इमेज मिल रही है। तो कैसे पॉसिबल है, how this is possible? So an erect and large image of an object can obtain on a screen if object is placed upside down. अब देखिए पहली चीज कि जब भी कोई स्क्रीन पर आपको इमेज मिलती है तो वो इस इमेज रियल होती है। रियल होने का मतलब ये है कि आपको उसको देखने के लिए स्क्रीन लगाना पड़ेगा, और रियल इमेज हमेशा कैसे होती है, अपसाइड डाउन होती है।
तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर मुझे इरेक्ट इमेज देखना हो तो मैं क्या करूँ? तो भाई ऑब्जेक्ट आपको उल्टा रखना पड़ेगा, क्योंकि रियल इमेज तो उल्टी ही होती है। तो अगर आप मिरर के सामने इस तरह से कैंडल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को उल्टा रखते हैं, तब जाकर के स्क्रीन पर इसकी जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी। और कॉन्केव मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि इमेज को इरेक्ट और एनलार्ज तो बना के दिखा सकता है, लेकिन इरेक्ट नहीं। तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को ही उल्टा रखना पड़ेगा। और कहाँ रखना पड़ेगा? आपको ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखना होगा, क्योंकि सेंटर पर तो हमें सेम साइज की इमेज मिलती है, और सेंटर के पहले अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये हमेशा स्मॉल साइज का होता है। So, an erect and enlarged image of an object can be obtained on a screen if the object is placed upside down between principal focus and twice the length of principal focus of concave convex lens. तो हम लेंस की मदद से या फिर कॉन्केव मिरर की मदद से भी अगर आप देखना चाहते हैं, और अगर इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को उल्टा रखना होगा, अपसाइड डाउन रखना होगा। चलिए, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ेंगे और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच इज अगेन अ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। टू डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर। हमने दो तरीके के न्यूज़पेपर पे लेंस रखे हैं। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैम विदाउट टचिंग? बिना टचिंग के आप कैसे देख सकते हो? तो देखिए, एक मिरर ऐसा है जो हमेशा, एक लेंस ऐसा है जो कि हमेशा छोटी इमेज बनाएगा। तो जिस लेंस से आपको छोटा दिखाई पड़ रहा है वो लेंस कॉन्वेक्स है, और जिससे आपको बड़ा दिखाई दे रहा है वो कॉन्केव है। क्योंकि कॉन्केव के अगर बहुत नजदीक किसी चीज को रख दिया जाता है तो वो उसकी इरेक्ट और वर्चुअल और बहुत एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाएगा, और जो आपका कॉन्केव लेंस है वो आपको छोटी इमेज बना के देगा। सो if it is a convex lens, then the letters of the newspaper will appear bigger, magnified. जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो जो आपको लेटर्स दिखाई देंगे वो कैसे दिखाई देंगे? बिगर एंड मैग्निफाइड। एंड इफ इट इज अ कॉन्केव लेंस देन द लेटर विल अपीयर स्मॉलर। और अगर ये कॉन्केव लेंस है तो जो लेटर्स हैं वो काफी छोटे आपको नजर आने वाले हैं। चलिए, अब यहाँ से हमने 19th क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत जल्दी हो रहा है, ध्यान ध्यान से आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? चलिए, वेरी गुड। तो आगे बढ़ेंगे। 20th आपका जो क्वेश्चन है उस पे अब हम जंप करके पहुंच चुके हैं। सो अ शॉपकीपर wanted to fix a mirror which will give a maximum view of his shop. What type of mirror should he use? Give the reason. अब आपने देखा होगा कि कई बार आप मॉल्स में जाते हैं या फिर जनरल स्टोर्स में जाते हैं, जहाँ पे आप खुद सामान को पिक करके उठाते हैं। तो ऊपर की तरफ एक मिरर लगा होता है। उस मिरर में सारी रोज, जितनी भी उस जनरल स्टोर के अंदर सारी रोज हैं जहाँ पर भी सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, वो सारी चीजें उस मिरर के अंदर दिखाई देती हैं। वो आखिर मिरर होता कौन सा है? तो वो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर लार्ज व्यू को छोटा करके मिरर के अंदर दिखाना शुरू कर देता है, और इमेज हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। सो द मिरर विल बी, कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। ही शुड यूज अ कॉन्वेक्स मिरर एज इट कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक लार्ज एरिया का ऑब्जेक्ट हो तो उसे आपको छोटे से मिरर के अंदर दिखाना हो, तो आप कौन सा मिरर यूज करेंगे? आप यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। आगे बढ़े। ओके, तो अब हम पहुंच चुके हैं 21 क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड कॉन्वेक्स लेंस इज चेंजिंग। हमारे पास कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब हम बार बार ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच के डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। इट इज नोटिस्ड दैट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज डिक्रीजिंग। हम ये देख रहे हैं कि ये जो साइज है इमेज का वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। Is the object moving in a direction towards the lens or away from the lens? अब ये ऑब्जेक्ट जो है उसे आप लेंस के पास में ला रहे हैं या फिर लेंस से दूर ले जा रहे हैं। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जो कि हमें ऑब्जेक्ट की छोटी बड़ी सेम साइज की इमेज देता है। जब आप सेंटर पर या सेंटर के पीछे होते हैं, सेंटर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ये इसकी हमेशा छोटी इमेज बना के देगा। अगर आप सेंटर पर होते हैं, आपको ये हमेशा सेंटर पर, दूसरे साइड पर जो सेंटर है उसी पर इन्वर्टेड और रियल सेम साइज की इमेज देता है।
जैसे जैसे आप इसके पास आते जाते हैं वैसे वैसे ये इसकी बड़ी और लार्ज इमेज बना के आपको देता है। इसका मतलब कि जैसे मैं लेंस से दूर जाती हूँ वैसे वैसे मुझे इसकी छोटी इमेज मिलती जाती है। ओके, तो इसका मतलब कि हम लेंस से किस तरफ जा रहे हैं, हम लेंस के से दूर जा रहे हैं, क्योंकि जितना आप लेंस से दूर जाएंगे उतनी छोटी इमेज आपकी ये बनाएगा। क्योंकि अगर कॉन्वेक्स लेंस से आप किसी इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट को देखते हो तो ये उसकी कैसी इमेज बनाता है, एकदम पॉइंट साइज छोटी इमेज बनाएगा, जो कि कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। ओके, सो in the case of convex lens, as the object moves away from it, the size of the image formed on screen decreases. तो अगर आप दूर जाएंगे तो डिक्रीज होगा। सेम केस कॉनकेव के साथ होता है। अगर आप कॉनकेव मिरर से धीरे 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 दूर जाते जाएंगे तो ये आपकी छोटी इमेज बनाएगा, और जैसे जैसे आप कॉनकेव के पास आते हैं तो ये आपकी सेम साइज इमेज बनाता है। अगर आप सेंटर पर हैं और पास आ जाएंगे तो बड़ी इमेज बनाएगा। चलिए, तो यही बात कॉन्वेक्स लेंस के साथ थी। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे हमारा 22nd क्वेश्चन। सपोज वी विश टू ऑब्टेन द रियल इमेज ऑफ डिस्टेंट ट्री, एक्सप्लेन टू पॉसिबल वे इन विच वी कैन डू इट। हम ये चाहते हैं कि एक दूर लगा हुआ ट्री, अब डिस्टेंट ट्री है, दैट मीन्स कि ट्री कहाँ पर लगा होगा, ट्री की पोजीशन क्या होगी, ट्री की जो पोजीशन है वो होगी इन्फिनिटी, infinity. Okay, and we wish to obtain its real image. अब हमें रियल इमेज चाहिए, मतलब स्क्रीन पर चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप कॉनकेव मिरर का यूज कर सकते हैं या फिर आप यूज कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कॉनकेव मिरर के सामने इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो ये इसकी जो इमेज बनाता है वो बनाता है फोकस पे, और कैसी इमेज बनती है, पॉइंट साइज इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस पे और पॉइंट साइज बनेगी। इन अ सेम मैनर, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस की मदद से ट्री की इमेज बनाना चाहते हैं और ट्री इनफाइनाइट पर है तो ये इसकी इमेज जो है वो पॉइंट साइज बनाएगा और फोकस पे बनाएगा। तो इमेज जो है वो रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज बनेगी। In a same manner, with concave mirror, we will obtain real inverted and point size image. Okay, done. तो यहाँ पे दो तरीके क्या हो सकते हैं? So, first by using concave mirror and a screen. In a concave mirror, a real image is formed if the distance between the mirror and object is beyond the focus. अगर आप फोकस के पीछे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फोकस से काफी दूर ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनफाइनाइट पर है और इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट की इमेज को कॉनकेव मिरर फोकस पे पॉइंट साइज के फॉर्म में बनाता है। Similarly, by using a convex lens and a screen, in a convex lens, when the object is far away from the lens, the image is very close to the lens and real and inverted and point size image will be formed. ठीक है, सिंपल है, दोनों तरीके हमने जान लिए। चलिए, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 23. It was observed that when the distance between an object and a lens decreases, the size of the image increases. हमने देखा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में डिस्टेंस को कम करते जाते हैं, साइज जो है इमेज का बढ़ता जाता है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लेंस, तो वो लेंस किस नेचर का है, क्या वो कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, फर्स्ट आपको ये आंसर देना है। नेक्स्ट, if you keep on decreasing the distance between the object and the lens, will you still able to obtain the image on the screen? क्या अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस को मिटा देते हैं, स्क्रीन आपके लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को बहुत कम कर देते हैं, तो क्या अभी भी आपको रियल इमेज मिलेगी, मतलब स्क्रीन पर मिल रही तो रियल ही मिलेगी ना, तो क्या आपको अभी भी स्क्रीन पर रियल इमेज मिलती है या नहीं? चलिए, तो उसे एक्सप्लेन करते हैं। अब सबसे पहली बात, हमारे पास दो तरह से लेंस होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। ओके, इन दोनों की ही प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि आपको हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज देगा, है ना। तो भाई ये तो आपके क्वेश्चन से पहले ही हट गया। क्यों?
क्योंकि आपको क्या दिख रहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस डिक्रीजेस, जब ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच के डिस्टेंस को कम किया जा रहा है तो इमेज का हाइट जो है, साइज जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन कॉन्केव के केस में ऐसा होता है कि आप चाहे कहीं भी, चाहे बहुत पास में भी ऑब्जेक्ट को लेंस के रख दोगे तो भी आपको कैसी इमेज देगा, इसकी इरेक्ट और स्मॉल इमेज देगा। तो यहाँ पे लेंस तो हमें साफ समझ में आ गया कि कॉन्केव नहीं है, लेंस मस्ट बी कॉन्वेक्स। क्यों कॉन्वेक्स? इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, आप जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट को रखते हो तो ये इसकी इमेज फोकस पे बनाता है, ठीक है। और जब आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से उठा करके थोड़ा सा फोकस के पीछे रखते हो तब ये इसकी इमेज कहाँ बनाता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आपको यहाँ इमेज देता है, छोटी इमेज मिल रही पॉइंट साइज से लेकिन थोड़ी बड़ी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट को उठा करके सेंटर पर रख दिया। तो जब आपने इसके ऑब्जेक्ट से उठा करके सेंटर पर ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आपको पहली बात तो मैं बता दूं कि इसमें 2 फोकस और 2 सेंटर होते हैं। तो जब आप इसे सेंटर पे रखते हो तो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, तो ये देखिए सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है और सेंटर पे बनता है। अब हमने क्या किया, और पास में ऑब्जेक्ट को रख दिया, मतलब कि कहाँ पे रखा, अब मैंने जो ऑब्जेक्ट है उसे उठा करके मैंने सेंटर और फोकस के बीच में रखा। तो जब सेंटर और फोकस के बीच में रखा ना तो देखिए क्या होता है, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो हमने देखा कि लार्ज इमेज बन रही है, मतलब कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेके जाते हो इमेज का साइज धीरे 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 बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये बोल रहे हैं कि क्या बहुत ज्यादा डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में कम कर दिया जाए तो क्या हर बार आपको रियल इमेज मिलेगी? जी नहीं। कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, ये अगर मान लीजिए फोकस है और ये सेंटर है, ये आपका फोकस एंड दिस इज योर सेंटर, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हो तो इस केस में क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। हमने 2 रे ले ली, अब ये जो रे डायग्राम है ना वो आप बाद में पढ़ेंगे, पर ये दोनों रे ना कहीं जाके आगे मिलती नहीं है, रिफ्रैक्ट होने के बाद मिल नहीं पाती हैं। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि इन्हें पीछे की तरफ इस तरह से बढ़ाते हैं। और हमने ये देखा कि इस केस में हमें कैसी इमेज मिल रही है, लेंस के लेफ्ट साइड पर ही मिल रही है। और कैसी इमेज है ये इमेज है इरेक्ट, वर्चुअल एंड एनलार्ज, ठीक है। और ये जो इमेज है वो आपको लेंस पर ही दिखाई देने लग जाएगी उसी तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि इसको देखने के लिए स्क्रीन की जरूरत नहीं है, ये आपको वैसे ही दिख जाएगी। तो आपसे जो सेकंड पार्ट पूछा हुआ था कि इफ यू कीप ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस विल यू स्टिल एबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन, तो नो, we are not be able to obtain the image on screen as the object will play if the object is placed between फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उस केस में आपको रियल इमेज नहीं मिलेगी, उस केस में आपको वर्चुअल इमेज मिलती है। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया है और अब हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले अगर आप आंसर को नोट डाउन करना चाहते तो कर सकते हैं। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस इफ वी कीप ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस the size of the image increases, but when object comes between principal focus and lens then a magnified virtual and upright image is formed, so we will not be able to obtain the image on increasing on screen as it will be a virtual image। तो जब आपको virtual image मिलेगी तो आप कभी भी इसकी रियल इमेज नहीं ले पाओगे, मतलब स्क्रीन पर आपको वो दिखाई नहीं देगी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू आर गिवन 3 मिरर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, हाउ विल यू आइडेंटिफाई ईच वन ऑफ देम। आपको मैंने 3 मिरर्स दिए हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए मेरे पास प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट मतलब कि मैं और मेरी इमेज सेम साइज की दिखाई देगी। इफ आई एम इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा मैं स्मॉल साइज दिखाई दूंगी। और इफ आई एम इन अ फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर के सामने पहली बात तो मैं हर बार दिखाई नहीं दूंगी, लेकिन अगर मैं बहुत पास में उसके चली जाती हूँ, मतलब कि उसके पोल और फोकस के बीच में जाती हूँ, तब जाकर के इमेज दिखाई देगी और वो कैसे होगी, एनलार्ज होगी। तो मैं जहाँ पे एनलार्ज बन रही है वो कॉन्केव मिरर है, जहाँ छोटी इमेज बन रही है वो कॉन्वेक्स मिरर है, और जहाँ पर मेरी इमेज सेम साइज की बन रही है वो होगा प्लेन मिरर, ठीक है। तो इफ आई हैव प्लेन मिरर, ठीक है, अगर मेरे पास
ओ 1 सेकेंड। अगर मेरे पास प्लेन मिरर है तो क्या होगा? अगर ये मिरर मेरा प्लेन है तो ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होगा, है ना। अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाते हैं हम इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, सॉरी, अगर मुझे ये कॉन्वेक्स मिरर एंड अगर मैंने इसके सामने इस तरह से इमेज को रख दिया तो इमेज कैसी बनेगी? हमेशा आपको छोटी मिलेगी, ठीक है, इसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा? अब कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी देता है, सिर्फ वर्चुअल कब देता है? वर्चुअल इमेजेस सिर्फ और सिर्फ तब बनाता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। तो देखो इस केस में कैसी इमेज बनेगी? इस केस में वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बनेगी। तो इस तरह से मैं समझ जाऊंगी कि मैं किस टाइप के मिरर। सो okay, we are given 3 different types of mirror. To identify each one of them, we will take an object, place it at a different position. Accordingly, we will get the position of the image and the nature of the image for each mirror through which mirror can be identified. Okay, जैसे कि real virtual image बन रही है, that means कि आपका प्लेन मिरर है। इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज आपको कहाँ मिलेगी? मिरर में मिलेगी। साइज ऑफ इमेज कैसा होगा? तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और इसी के साथ अब हम खत्म करते हैं हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ आवर चैप्टर लाइट। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं हो, और अगर कोई डाउट है तो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। इस तरह से आप हमारे स्टेप अकेडमी के साथ बने रहिए। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।